क्या माउंटबेटन की वायसराय के रूप में नियुक्ति में नेहरू की कोई भूमिका थी? बात थोड़ी अविश्वसनीय सी लगती है। भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था और इस गुलाम देश का एक ऐसा नेता जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार से संघर्ष कर रहा है, उसकी वायसराय की नियुक्ति में कोई अहम भूमिका हो सकती है? वायसराय का पद कोई छोटा-मोटा पद तो था नहीं। अंग्रेजों की तरफ से पूरे भारत की कमान इसी अधिकारी के हाथ में होती थी। अब इतने अहम पद पर गुलाम भारत का कोई नेता अगर अपने मनचाहे अफसर की नियुक्ति करवा सकता था, तो सोचिए वो नेता खुद कितना ताकतवर होगा। तो क्या नेहरू इतने रसूखदार थे कि अविभाजित हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले वायसराय की नियुक्ति में भी उनकी मर्जी मायने रखती थी? फ्रीडम एट मिडनाइट की माने तो ये बात सच थी। किताब के पेज नंबर 113 के मुताबिक माउंटबेटन को भारत भेजने का सुझाव तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली को उनके निकटतम सहयोगी सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स ने दिया था। दरअसल क्रिप्स के कृष्ण मेनन से अच्छे संबंध थे। मेनन भारत के एक मशहूर वामपंथी नेता और नेहरू के गहरे मित्र थे। उस वक्त लॉर्ड वेवल भारत के वायसराय थे और ये माना जाता था कि वेवल के वायसराय रहते कांग्रेस भारत में प्रगति की कोई आशा नहीं कर सकती। ऐसे में नेहरू, मेनन और क्रिप्स के बीच हुई बातचीत में लुई माउंटबेटन का नाम सुझाया गया और फिर क्रिप्स ने ही एटली को माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाने की सलाह दी। लेकिन भारत के मुस्लिम नेताओं को अगर ये पता चल जाता कि माउंटबेटन की नियुक्ति में किसका हाथ है, तो पूरा खेल ही बिगड़ जाता। लिहाजा इस बात को गुप्त रखा गया। खुद माउंटबेटन को भी इन बातों की जानकारी नहीं थी। बाद में कृष्ण मेनन ने अपनी मृत्यु के महज एक साल पहले यानी फरवरी 1973 में फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखकों के सामने इस बात का खुलासा किया था। आपको कितना यकीन है फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखी इस बात पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।